हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अच्छा ही होंगे सब लोग, उम्मीद करते हैं। और हमने कहा था कि पिछला सोलर सेल के बाद जो नया टॉपिक में हम बात करेंगे तो पहले 2 मिनट कुछ चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि ट्रांजिस्टर अगला टॉपिक वैसे होता है। ट्रांजिस्टर होता क्या है? देखिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर और कुछ नहीं है। ट्रांसफर और रेसिस्टर मतलब रेसिस्टेंस। तो ट्रांसफर का ट्रांस और रेसिस्टर का सिस्टर ले लिया तो यहां से ट्रांजिस्टर बनता है, वही चीज है। लेकिन बात क्या है यहाँ पे, इस टॉपिक को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं। इसमें बहुत सारा टाइम, इसमें टाइम भी लगता है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर, बहुत सारा काम होता है यहाँ पे। फिर क्या बोलते हैं, पीएनपी, कॉमन एमिटर बेस्ड ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस्ड ट्रांजिस्टर, है ना। बहुत सारा काम होता है इसमें और बहुत ही बारीक छोटी छोटी चीजें सीखने को पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्किट हो जाता है समझने के लिए। मैं इस टॉपिक को अभी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ये कंसिडर्ड नहीं है और प्रीवियस 2 सालों में देखा गया है कि नीट में भी इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर 2018 2019 में हमने देखा कि इसके क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे गए थे, तो हम इसको जरा सा एक लो वेटेज काम मान के चलते हैं। ऐसा नीट में क्लियरिटी नहीं है कि नहीं ही पूछा जाता है, लेकिन नहीं पूछे गए पिछले 2 सालों से। जब से सीबीएसई ने इसको 2017 के बाद से सीबीएसई ने इसको हटाया है सर्किट सिलेबस से, तब से नहीं पूछा गया है। तो ठीक है, हम भी इसको भी रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको भी। ट्रांजिस्टर भी मैं बताऊंगा, इसका हर एक पॉइंट बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आराम से, जब सब काम शुरू हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा इसको। लास्ट टाइम में बताया जाएगा, अभी नहीं, लास्ट के टाइम पे बताया जाएगा जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट होता है वो हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो एंड गेट होता है, लॉजिक गेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से नीट में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। ईच ईयर यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन इस पार्ट से और एक क्वेश्चन इससे पहले जो हमने सेमीकंडक्टर के पार्ट्स पढ़े हैं, बाइजिंग से, या सब थ्योरेटिकल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसा दे दिया कि यहाँ पे +3 वोल्ट का दे दिया और ये हमने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, ये हमने मान लीजिए यहाँ एक डायोड लगा दिया है और इसकी हमने अर्थिंग कर दी, बोला कि फॉरवर्ड बाइज की रिवर्स बाइज बता दीजिए। तो पता है हमको ये कैसा है, पी से पी जुड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड बाइज होगा, ये है कि नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। लेकिन यहां से ये जो लॉजिक गेट्स वाला टाइप है, यहां से हर साल ही क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट होता है। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे आज बोर्ड पे वो प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चंस ही करेंगे, 16 17 18 19 में पूछे गए क्वेश्चंस को, और अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे यहाँ पे, ताकि लॉजिक गेट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एंड आई एश्योर यू कि लॉजिक गेट इसको देखने के बाद आपको लॉजिक गेट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे शॉर्ट ट्रिक के साथ, शॉर्टकट के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो वेल विशिंग फॉर दैट, विशिंग विद ऑल द कंसेप्ट्स, क्लियरिंग ऑल द कंसेप्ट, विशिंग वेल ऑल ऑफ यू। वी आर स्टार्टिंग हियर, द टॉपिक इज लॉजिक गेट एंड आई होप you all are studying the previous content, you know the previous content, and you know if you have any problem over there in the previous topics what we have studied already, you can comment in the comment section and we will be very happy to solve those problems. Okay, we will try it, and if we are trying that means we will do it. Okay, so let's start with the logic gates. क्या होता है लॉजिक गेट्स? देखिए, लॉजिक गेट में क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब जब हायर स्टडी में जाएंगे तो इसको अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, आप अलग से बुक आएगा पूरा का पूरा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन अब भी समझने के लिए जो फंडामेंटल बेसिस पे बात करते हैं, तो जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, वो 0 और 1 की बात को समझता है ना। तो एक साइंटिस्ट थे, सम बुलियंस नाम से साइंटिस्ट थे, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है हम लोग, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं इसलिए ये नाम है। ये बुलियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया अलजेब्रा डिस्कवर किया। एक नया अलजेब्रा क्या डिस्कवर किया मशीन लैंग्वेज के लिए, कि उन्होंने सब कुछ 0 और 1 पे चेंज कर दिया। सब कुछ 0 और 1 पे चेंज कर दिया। एवरी एप्लीकेशंस जो भी पॉसिबल्स हैं जो आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, देखिए बाइनरी अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा और जो अपन मैथमेटिकल अलजेब्रा, तीनों डिफरेंट होता है। मेरे पास 3 अलजेब्रा होते हैं। एक होता है जो अपन नॉर्मल पढ़ते आते हैं, अर्थमेटिक वाला, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ये तो आप बचपन से पढ़ते आते हैं। कौन सा, एक्स वाई वाला, याद है ना, एक्स वाई जेड एबीसीडी, बहुत परेशान करता है। दूसरा हमारा होता है कौन सा, दूसरा होता है हमारा बाइनरी अलजेब्रा। बाइनरी अलजेब्रा भी होता है हमारे पास। अब देखिए, बाइनरी अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और तीसरा होता है बुलियन अलजेब्रा, और बुलियन इसलिए बोलते हैं, इसी साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम बुलियन अलजेब्रा रखा गया था, है ना, उनको ऑनर करने के लिए बुलियन अलजेब्रा। तीनों में डिफरेंस क्या है देखिए, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। 1 + 1 यहां पे 2 होता है, हम सब जानते हैं। या मैं x+y के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो अगर मैं बाइनरी अलजेब्रा में बात करता हूं तो 1 + 1 जो होता है वो 1 और 0 होता है, 10 नहीं होता है, इसको 10 नहीं बोलते हैं, ये 1 और 0 है।
1 + 1 से अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूं, 1 और 1 को ऐड करूं तो 1 + 1 यहां से क्या होगा, 0 हो जाएगा और यहां पे 1 कैरी। ये होता है रिजल्ट हमारा 1 + 1 से। ये बुलियन अलजेब्रा, आई मीन सॉरी, ये बाइनरी अलजेब्रा हो गया। लेकिन अगर मैं बुलियन अलजेब्रा में बात करूं तो यहां पे जो हमारे पास 1 + 1 होता है, 1 + 1 जो होता है A एंड B, ये 1 होता है, ये हमारा 1 होता है। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, क्या क्या है। ये 10 नहीं है, दिस इज नॉट 10, है ना, बाइनरी है तो 1 और 0 इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 1 एंड 0, और ये 1 + 1 1 होता है। ये डिफरेंस है तीनों में, बेसिक तौर पे ये तीनों में क्या है मेरा डिफरेंस। अब बुलियन अलजेब्रा में क्या है, बहुत सारे रूल्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और बहुत सारा एप्लीकेशंस भी है यहाँ पे, लेकिन अपने को वो नहीं करना होता है। आप चाहे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका फॉर्मूला पूरा पेज पे लिख के मैं आपको वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिए, याद करना चाहे कर लीजिए, लेकिन अपने को वो जरूरत नहीं होता है, अपने लिए वो काम की चीज नहीं है, अपने को उस लेवल का नहीं पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में। हमारे काम की चीज लॉजिक गेट्स तक से ही सीमित है, हमारे काम का जो चीज है वो लॉजिक गेट तक ही सीमित है, वहीं तक हमसे पूछा गया है अब तक, जो पैटर्न रहा है ना, तो हम उसी तक की बात करेंगे। बुलियन अलजेब्रा का जो डिस्कस डीप बुलियन अलजेब्रा है वो अपने को नहीं करना होता है, बट स्टिल मैंने कहा कि मैं वो अलजेब्रा का पूरा फॉर्मूला लिख के पेज पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके रखना चाहे तो रख सकते हैं, कि इन केस अगर पूछ भी ले तो आप कर सकते हैं। वैसे पूछा नहीं गया, ऐसा ट्रैक नहीं है 3-4 सालों में कि बुलियन अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल बुलियन अलजेब्रा क्या आते हैं, जैसे ये वाला चीज है ना, भी अपन करेंगे फंडामेंटल वाला जो होता है ना, और फंक्शन, एंड फंक्शन, नॉर फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शंस पूछते हैं इस पे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से और स्टार्ट करते हैं गेट्स के साथ हम। और देखिए मैं आपको बुलियन फंक्शन जो है ना, बुलियन फंक्शन में आपको एंड फंक्शन क्या क्या होता है देख लीजिए। एंड फंक्शन होता है, और फंक्शन होता है, नॉट फंक्शन होता है, नॉर फंक्शन है, नैंड फंक्शन है, एक्सेसिव और है, और एक्सेसिव नॉर है। ये 7 फंक्शंस पॉसिबल है हमारे पास बुलियन फंक्शन में। मैं आपको यही बता दूं, मजा नहीं आएगा, मैं आपको गेट्स के साथ बताऊंगा ताकि भूल भी नहीं पाए और याद रहे एक साथ। जो मैं यहां बताऊंगा वही वहां भी बताऊंगा, है कि नहीं है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको गेट्स के साथ ही बताऊंगा जो हमारे काम की चीज है। तो फाइनली आते हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, नाम से ही लग रहा है लॉजिक लगाना। तो क्या हुआ कि हमने एक गेट लगा दिया, हमने क्या किया, एक गेट लगा दिया, और क्या बोला कि उस गेट पे एक पहरेदार को खड़ा कर दिया कि भाई कोई आएगा ना तो एक लॉजिक देखना, अगर उस लॉजिक को फुलफिल कर रहा है, तुम ऐसा लॉजिक बोल दिया कि तुम इस गेट पे खड़े रहो, जिसने जूते पहने हैं उसको एंट्री देना, जिसने जूते नहीं पहने उसको एंट्री नहीं देना। तो अब लॉजिक गेट जैसे मैंने लगा दिया तो वहां खड़ा है भाई, अब वो क्या लॉजिक क्या चेक करेगा वो कि क्या उसने जूता पहना है, क्या हाँ भाई पहना है, ठीक है एंटर करो। अब वो कौन है नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसने क्या हमने उसको क्या ऑर्डर दिया था लॉजिक चेक करने के लिए कि क्या उसने जूते पहने हैं, दैट्स ऑल। पहना है तो अंदर जाओ, नहीं पहना है तो बाहर जाओ, दैट्स ऑल। नहीं एंटर करेगा वो, आने ही नहीं देगा उसको। यही एक लॉजिक लगाता है कि इसको करना है कि नहीं करना है, एक कंडीशंस लगाता है, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो गेट अलाउ करेगा, यहां से निकलेगा उस कंडीशंस के। वही मेरा सिंपल उसी से होता है लॉजिक गेट, यही नाम है लॉजिक गेट का और कोई काम चीज नहीं है, बहुत सिंपल होता है। इसको पता नहीं बच्चे क्यों टफ समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, और यहां से सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट क्या होता है। वैसे तो 7 टाइप्स होते हैं, यूजुअली हमारे पास कितने होते हैं 7 टाइप्स, लेकिन हमको पढ़ना है कितना 5 टाइप। मैं नाम तो 7 का लिख दूंगा, पढ़ेंगे अपन 5 के बारे में ही। सबसे पहला हमारा होता है क्या, एंड गेट। एंड गेट है ना, अभी मैंने क्या कहा, गेट लगा दिया लॉजिक गेट, तो पहले का नाम क्या है एंड गेट। और डायग्राम सबका साथ के साथ देखते जाइए। एंड गेट क्या है यहां पे देखिए, एंड लास्ट में क्या है डी, तो इसका शेप बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, आगे से डी की जैसा, लास्ट है ना डी तो आगे से डी जैसा, ये हमारा क्या बन गया एंड गेट, ठीक है। अब सिर्फ सर्किट डायग्राम बता रहा हूं, क्या क्या होगा इनपुट आउटपुट बाद में जानेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है और गेट। और गेट, अब और में देखिए पहले ओ है तो पहले ओ तो ये हो गया हमारा और गेट, पहले ओ के जैसा से बनता हुआ सा पहले, तो ये हमारा क्या बन गया और गेट। क्या बन गया हमारे पास, ये और गेट बन गया, है ना। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है नॉट गेट। तीसरा क्या होता है नॉट गेट। नॉट गेट बहुत सिंपल, इसको ट्रायंगल जैसा बना दीजिए, ये होता है हमारा नॉट गेट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे नॉट गेट। ये फंडामेंटल गेट्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल गेट्स। अब जो इसके बाद वाला है वो सब एक दूसरे को मिला के बनता है, डिराइव्ड वाला। तो क्या हो गया हमारा 4th नंबर में, दूसरा होता है नैंड गेट। क्या होता है हमारा ये नैंड, इसमें क्या होता है हमारे पास नैंड, एन से स्टैंड करता है। इसका देखिए
लिखने के लिए लिखते हैं नैंड गेट, लेकिन होता क्या है एंड प्लस दिस एन स्टैंड्स फॉर नॉट। लिखने के लिए लिखते हैं नैंड, लेकिन होता क्या है एंड प्लस नॉट। तो सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, पहले तो एंड गेट बनाइए, तो पहले क्या बनेगा एंड गेट है ना, और उसके बाद क्या बनेगा नॉट गेट है ना, तो ये बन गया नॉट, ये क्या हो गया हमारा नैंड हो गया। फिफ्थ नंबर जो हमारा होता है वो कौन सा होता है नॉर गेट है ना, तो कौन सा है नॉर। फिर से इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए नॉर लिखते हैं, लेकिन होता क्या है और प्लस नॉट, ये होता है सिस्टम हमारा। तो डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये डायग्राम पहले तो और गेट बना दीजिए, ये और गेट याद है अभी भी बताया था, और इसके बाद नॉट गेट, ये हमारा हो गया नॉर गेट। और यही पांचों अपने को पढ़ना है। इसके बाद जो 6 होता है वो होता है एक्सऑर, एक्सेसिव और होता है बोलते हैं इसको, और एक्सनॉर होता है, एक्सेसिव नॉर होता है। ये दो और गेट्स होते हैं हाई सर्किट के लिए, इसको अपने को नहीं पढ़ना है, नॉट चेंज सिलेबस। ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल्स में जाएंगे, हर जगह, मतलब आई मीन नॉट मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे इस चीज को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, लेकिन अभी अपने को नहीं पढ़ना है ना। अपने को इन पांचों के बारे में डीपली जानना है। तो ये गेट्स कैसे होते हैं समझ में आ गया है ना। एंड गेट बाद में डी, तो डी जैसा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा क्या गेट है, एंड गेट डी है तो लास्ट में डी जैसा, और गेट पहले ओ तो ओ बनता हुआ सा और गेट। तीसरा नॉट गेट, ट्रायंगल बना दिया नॉट गेट। इसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम अलग होता है, क्या होता है भी समझा देता हूं। नैंड गेट, लिखने को नैंड लिखते हैं, होता क्या है एंड प्लस नॉट, तो एंड प्लस नॉट, इसी को मैं ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम देखिए कैसे बना सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये ऐसा हो गया और यहां लगा दिया जीरो, ये जीरो रिप्रेजेंट करेगा नॉट गेट को, यहां लगा दिया जीरो जैसा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा नॉट गेट को। यहां भी कैसा लिख सकते हैं इसको हम लोग, ऐसा बना दिया, और ये सॉरी और था ना, ये ऐसा बना दिया, यहां जीरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा। जैसे ही किसी एंड गेट या और गेट के साथ जीरो आगे लग गया, जीरो जैसा अगर आपको दिख गया फिगर, तो आप समझ जाएंगे उसमें नॉट गेट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक ये सब सर्किट समझ में आ गया, डायग्राम कैसा होता है। ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ये डायग्राम अगर आप समझ लिए हैं तो आगे का काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहां तक समझ चुके हैं सब लोग, कॉपी कर लेंगे इस चीज को, और हम इसको रब करके आगे चलते हैं। ये एक्सेसिव और एक्सेसिव नॉर अपने को पढ़ना नहीं है, एक्स नॉर और एक्सॉर और एक्स नॉर नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस के लिए हम पढ़ेंगे, हायर सर्किट के लिए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है ना, क्लियरली नहीं है सिलेबस में। अब हम वन बाय वन इन सब पे चर्चा करेंगे, वन बाय वन हम एंड पे भी चर्चा करेंगे, और पे भी करेंगे, नॉट, नैंड एंड नॉर, इन पे वन बाय वन चर्चा करेंगे, इनका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल का मतलब इनका लॉजिक बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी अगला पार्ट हमारा क्या है यहां से। अब हम क्या करते हैं, यहां से वन बाय वन चर्चा करना है, और इसी में यहीं पे मैं आपको बताऊंगा इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन बोला ना मैंने, कि जिसका बुलियन फंक्शन किसका क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एंड गेट से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड गेट, सारा चीज इसका समझ लेंगे। डायग्राम तो समझ में आ गया इसका, एंड गेट का डायग्राम कैसा होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एंड गेट। इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट, दो इनपुट, एंड गेट में क्या होता है, टू इनपुट एंड वन आउटपुट, टू इनपुट एंड वन आउटपुट। ये सब भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब मैं कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के भी क्वेश्चंस करूंगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि मुझे दो इनपुट चाहिए यहां पे, है ना। तो दो इनपुट मैं यहां पे क्या लेता हूं, ए बी ले लेता हूं। चलिए ए और बी ले लिया, तो यहां पे आउटपुट का नाम मैं वाई देता हूं। क्या दे दिया हमने आउटपुट का नाम, वाई। एंड गेट को दो इनपुट चाहिए और आउटपुट कितना देगा, ये एक आउटपुट देगा। ठीक है, और इनपुट क्या क्या हो सकता है, जीरो वन में अपन बात करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है जीरो और वन में होता है। दो तरह का सिग्नल हमारे पास होता है, देखिए, एक होता है डिजिटल सिग्नल और एक होता है एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल और इसमें डिफरेंस क्या है, डिजिटल में क्या होता है कि ये जीरो और वन के फॉर्मेट में होता है। जीरो को मैं ऑन बोल सकता हूं, वन को मैं जीरो को मैं ऑफ बोल सकता हूं, वन को मैं ऑन बोल सकता हूं। जीरो को मैं फॉल्स बोल सकता हूं, वन को मैं ट्रू बोल सकता हूं। इस तरीके से काम करता है हमारा कौन सा, डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज। एनालॉग क्या होता है,
टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज का जो सिग्नल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। जो टाइम के वेरी होने के साथ, मतलब एसी वोल्टेज, जो एसी वाला वोल्टेज और करंट का सिग्नल होता है ना, जो करंट के साथ वेरी करता है या वोल्टेज के साथ वेरी करता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। 0 बोले तो ट्रू, 0 बोले तो फॉल्स, 1 बोले तो ट्रू, 0 बोले तो ऑफ। मैंने कहा स्विच ऑफ है, मैंने कहा इट्स ऑफ, स्विच ऑफ है, हमने कहा ये 0 हुआ। सर्किट में स्विच ऑफ है मतलब सर्किट 0, स्विच ऑन है सर्किट 1 रीड करेगा। ऐसा करके अपन काम करते हैं, है ना। तो ये हमारा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होता है, थोड़ा सा समझना था। आप लिख लेंगे स्टेटमेंट से फिर से। एनालॉग क्या होता है, विच वर्क्स ऑन द टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज। और डिजिटल क्या होता है, विच वर्क्स ऑन 0 और 1। ठीक है, तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसमें कितने इनपुट चाहिए अपने को, 2 इनपुट चाहिए, और आउटपुट कितना देगा, 1। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन जानते हैं क्या होता है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, बुलियन फंक्शन क्या होता है इसका बुलियन फंक्शन होता है, नाम से ही समझना है, याद नहीं करना है, नाम से समझना है। ए एंड बी, मैंने आपसे बोला कि राम एंड सीता, मैंने आपसे बोला कि यू एंड यू बोथ डू द जॉब। तो दोनों में से किसी एक ने अगर नहीं काम किया तो मैं उस काम को अनकंप्लीट मानूंगा, इनकंप्लीट मानूंगा। ए एंड बी, यू एंड, मैंने कहा कि मान लीजिए कि राधा एंड सीता बोथ डू द जॉब, अगर उसमें से किसी एक ने काम नहीं किया तो मैं उसको कैसा मानूंगा, अनडन जॉब मानूंगा, इनकंप्लीट जॉब मानूंगा। ए एंड बी, ए और बी दोनों होना चाहिए। हिंदी में ए एंड का मतलब और, तो ए और बी दोनों होना चाहिए तभी काम होगा। तो देखिए इसका कैसा होता है, ए एंड बी का अगर मैं बात करूं, बुलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, तो बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, ए एंड बी का, ए प्लस बी क्या होता है, बी सॉरी आई एम सॉरी, इसका होता है ए डॉट बी। क्या होता है हमारा ये, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई, है ना। क्या होता है हमारा एंड का, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी, क्या होता है, बुलियन, ये एक्सप्रेशन होता है बुलियन एक्सप्रेशन, याद रखना है। ठीक है, और यहां से हम बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। क्या याद रखते हैं इसका, हम लोग बनाते हैं ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम इनपुट देंगे, यहां से मैं इनपुट क्या क्या दे सकता हूं और मुझे आउटपुट क्या क्या मिल सकता है, इसी का टेबल कहलाता है ट्रुथ टेबल। यहां से मैं क्या क्या इनपुट दे सकता हूं और यहां से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, इसी का नाम है ट्रुथ टेबल। कैसे बनता है ट्रुथ टेबल, देखिए ऐसे याद रखना है आपको ट्रुथ टेबल बनाने का। ये बनाना आपको सीखना आना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा ए, ये बी, और हमने क्या ले लिया, चलिए यहां से ले लेते हैं, इतना क्या बनाने की जरूरत। ये ए और ये बी, यहां हमने ले लिया वाई। ठीक है, ए बी क्या है हमारा इनपुट, वाई क्या है आउटपुट, और वाई इक्वल टू ए डॉट बी। ये डॉट जो होता है ना, एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो डॉट है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट, है ना। एंड गेट का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एंड गेट क्या है मेरा, इसका रिप्रेजेंटेशन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब काम आते हैं, आगे चलते हैं। अब हम इनपुट क्या क्या दे सकते हैं यहां से, तो इनपुट तो 0 और 1 में ही होगा, तो मैं इसको 1 तो इसको 0 रख सकता हूं। मैं ए को 0 बी को 1 कर सकता हूं। मैं ए भी 0 बी भी 0 कर सकता हूं। मैं ए भी 1 बी भी 1 कर सकता हूं। क्या यही पॉसिबल इनपुट्स है? इसको बच्चे रटते हैं कि 1 0 0 1 1 0 0 1, ऐसे नहीं करना है भाई। मैं क्या क्या दे सकता हूं, या तो मैं ए को 1 बी को 0 रखूं, या फिर ए को 0, रटना नहीं है, इसको समझना है। क्योंकि अगर आप रटेंगे 1 1 0 0 1 1 0 तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम में आप सिंपल गेट्स का तो मले लिख लेंगे, लेकिन जब गेट्स का कॉम्बिनेशन आएगा ना, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। तो रटना नहीं है, कैसे समझना है इसको। ए क्या, अगर मैं क्या कर सकता हूं अपने लॉजिक से, ए को 1 रख सकता हूं, बी को 0। भाई देना तो 0 और 1 ही है, दे तो 0 और 1 ही सकते हैं, मिलेगा या तो 0 या 1, वही कुछ पॉसिबल है। इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई डिजिटल की अपन बात कर रहे हैं। तो 1 या 0, फिर मैं ए को 0 कर सकता हूं, बी को 1 कर सकता हूं, है ना। मतलब ये ए का, मान लीजिए 2 बल्ब है मेरे पास, एक बल्ब स्विच ऑन कर सकता हूं, दूसरा ऑफ कर दिया, तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा वो देखना है ना। मतलब ऐसा हुआ, समझिए ऐसा हुआ कि मान लीजिए समझने के लिए कि ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, और यहां से एक तीसरा बल्ब है। अब इन दोनों के हिसाब से तीसरा बल्ब कैसे काम करेगा वो देखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस बल्ब को ऑन रख लूं, इसको ऑफ कर दूं, तो देखना है कि ये बल्ब का सिस्टम कैसा रहेगा। दूसरा क्या कर सकता हूं, इसको ऑफ कर दूं, इसको ऑन कर दूं, फिर देखना है क्या काम होगा। तीसरा क्या है कि दोनों ऑफ कर दूं, तो देखना है कि क्या काम होगा। और चौथा क्या है, दोनों ऑन कर दूं, तो देखना है कि क्या काम होगा, है कि नहीं है। तो उस केस में जो हमारा काम बनता है, देखिए ये 1 और 0 है हमारे पास,
तो ए डॉट बी, अब इसका रिजल्ट कैसे याद रखना है, सिंपल। अब आप आ जाइए सिंपल भाषा में, ये ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, ये कंसेप्ट नहीं ट्रिक्स हैं। अब ए डॉट इसका भाई रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा ए डॉट बी, अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली अपन, तो 1 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0, यही तो होता है। 0 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 0, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1। ये हमारा आउटपुट हुआ। मतलब इसका क्या हुआ कि जब मैंने इस बॉल को ऑन रखा, इसको ऑफ रखा, तो मेरा जो तीसरा बल्ब था वो भी ऑफ था, वो भी ऑन नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, जब इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, तब तीसरा देख किया, फिर भी ऑफ है। मैंने दोनों को ऑफ कर दिया, फिर देखा, फिर भी ये तीसरा ऑफ है। अब मैंने दोनों को ऑन कर दिया तो तीसरा कैसा हो गया, हमारा ऑन हो गया। ये है इस ट्रुथ टेबल का मतलब। और ये कौन सा गेट है, एंड गेट। कैसे समझेंगे, इनपुट समझ में आ गया, आउटपुट कैसे करेंगे, ए डॉट बी है ना, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई 1 कैसा, 1 मल्टीप्लाई 0, 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 होता है। ये आउटपुट, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और फिर अपन चलते हैं किस पे, यही इसको, इसी को बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, या इसको सॉरी एंड गेट, और इसी का नाम क्या है, एंड एक्सप्रेशन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन, बुलियन फंक्शन ऑफ मतलब एंड फंक्शन बोलते हैं। इसी का नाम क्या है हमारा, एंड फंक्शन। क्या नाम है इसका, एंड फंक्शन। मैं आपको वहां भी बता सकता था, लेकिन यही चीज यहां भी बताना है ना। चलिए अब यहां चलते हैं हम लोग किस पे, और गेट पे, 1 बाय 1 पांचों करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पे, और गेट पे। पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेंगे, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है यहां पे, है ना, आपको पॉज करके कॉपी करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे, और गेट। तो चलिए करते हैं और गेट। डायग्राम तो आपको पता है कैसा होता है, फिगर इसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम यही है ना डायग्राम और गेट का। इसमें भी 2 इनपुट, और ये x या ए बी से कर रहे हैं तो a, और ये हमारा b, और ये y, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। 2 इनपुट 1 आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या देखा था कि 2 बल्ब हम स्विच ऑन ऑफ कर रहे थे ना एक बार में, और आउटपुट में 1 बल्ब था कि नहीं था हमारा, वो चीज है, ठीक है ना। चलिए अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, या फिर और फंक्शन जिसको अपन बोलते हैं, और फंक्शन क्या होता है, वो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी, ठीक है। फिर से वही बात, असाइनमेंट वाली बात है, a और b है ना, a और b है ना। तो चलिए अब इसके अगला काम क्या करना होता है, इसमें ट्रुथ टेबल समझना है। तो फिर से ये ट्रुथ टेबल पे, ट्रुथ टेबल, फिर से ट्रुथ टेबल में मैं क्या कर सकता हूं, डायग्राम वही चीज देखिए, a है, b है, इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, और ये क्या है मेरा y, y इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। तो फिर से a क्या, मैं a को कैसा रख सकता हूं, यही 2 बल्ब, ये 2 बल्ब और ये थर्ड वाला। तो a को मैं पहले ऑन रख दूं, तो चलिए a को ऑन रख लेते हैं, b को ऑफ कर लेते हैं तो 0, फिर a को ऑफ कर लेते हैं, b को ऑन तो 1, अब दोनों को ऑफ कर लेते हैं और क्या करते हैं, अब ये दोनों को ऑन कर लेते हैं। यही तो हुआ हमारा, रटना नहीं है, इसको समझ लेना है, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में क्या है, मैंने कहा कि u और u, मैंने कहा कि या तो आइदर u, मतलब u क्या बोल रहा हूं, a और b, मतलब या तो a या फिर b। और का मतलब हिंदी में क्या होता है, व्हाट डज और मीन्स, और मीन्स होता है या तो तुम या फिर तुम या तुम, कोई कर दो, किसी ने भी कर दिया तो काम बन गया। तो क्या काम बन गया, यहां से देखिए, यहां से काम क्या बन गया कि 1 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 1, क्योंकि या तो तुम पास करो या तुम पास करो, किसी ने अलाउ कर दिया तो चले गए। 2 गेट्स हैं, 2 गेट्स पे 2 आदमी, 2 गेट से आदमी जा रहा है कि नहीं है, तो किसी ने भी अगर अलाउ कर दिया तो चला गया। तो ये तो अलाउ कर रहा है, ये तो ऑन है, तो दोनों में से कोई ऑन है तो जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। मतलब ऐसा देखिए, क्या बात कह सकते हैं कि एक किसी थिएटर में 2 गेट है, किसी थिएटर में 2 गेट है, एक गेट ये रहा और दूसरा गेट ये रहा, ठीक है। अब दोनों में से अगर कोई सा भी गेट ओपन है ना, तो हम थिएटर में एंटर कर लेंगे। ये कौन बोल रहा है, और गेट बोल रहा है। दोनों में से कोई सा भी गेट ओपन है तो अपन थिएटर में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई एक गेट ये ओपन था, पहुंच गए। अभी देखा तो ये गेट तो बंद हो गया है, लेकिन ये गेट तो ओपन है, तो अभी भी क्या होगा, अभी भी हम पहुंच गए। अब हमने क्या देखा, दोनों गेट क्लोज हो गया तो नहीं पहुंच पाएंगे, और अभी क्या हो गया, दोनों ओपन है, तो दोनों ओपन है तो पहुंच ही जाएंगे आसानी से, पहुंच गए। ऐसा एंड गेट क्या बोल रहा था, एंड गेट में क्या था कि ये जो थिएटर था और यहां जो 2 गेट्स थे हमारे पास,
ये इसने ऐसा बोला कि दोनों, भाई ये खुला है ये बंद है, नो एंट्री, ये बंद है ये खुला है, नो एंट्री, दोनों बंद है, नो एंट्री, दोनों खुला है तो एंट्री। ये था किसका, एंड गेट का। यहां पे क्या हो गया, देखिए a प्लस बी, तो जी 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 अभी बताया था 1 प्लस 1 बुलियन में 2 नहीं होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक है ना भाई। 1 प्लस 1 क्या होता है बुलियन में 1 होता है, समझ गए इस बात को, क्लियर यहां तक। ये किसका था हमारा ट्रुथ टेबल, ये हो गया और गेट का, ठीक है। चलिए अब जो अपन नेक्स्ट करते हैं कौन सा होगा, नॉट गेट। कौन सा होगा हमारा, ये कॉपी कर लीजिए यहां तक इसको आप लोग। और थर्ड हमारा हो गया नॉट गेट। अब देखिए नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट में क्या होता है, वन इनपुट वन आउटपुट, मतलब एक ही इनपुट जाता है। यहां तक में क्या था, 2 इनपुट था एक आउटपुट था। अब क्या होगा, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, तो कैसा होता है इनपुट आउटपुट। फिगर की बात कर ले तो इसको बताया था भी, ट्रायंगल जैसा बना दीजिए, ये हमारा फिंगर हो गया, ये ए जाएगा और ये वाई होगा। तो यहां जो y इक्वल टू, चलिए y होगा। और यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन बोल दीजिए, है ना, या फिर और फंक्शन। तो और फंक्शन क्या होता है, a को अगर हम पास करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए बार होता है। ए बार का मतलब क्या हो गया, ए बार का मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे ए बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो ट्रुथ टेबल से समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रुथ टेबल। चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। एक ही इनपुट देना है ए और वाई। अब ए को मैं कैसा रख सकता हूं, या तो ऑन रखूं या ऑफ रखूं, दो ही पॉसिबल है। या तो मैं, चलिए नहीं दिख रहा है यहां पे, मैं यहां लिख देता हूं। चलिए इसको रब कर देते हैं, क्या काम है इसका। अब देखिए क्या है कि ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात करूं, ट्रुथ टेबल तो क्या होगा, 2 ही इनपुट देना है, एक ए और एक यहां पे क्या वाई, एक ही इनपुट होगा यहां से। तो ए को मैं क्या रख सकता हूं, या तो ऑन रखूं या ऑफ रखूं, और कुछ कर सकते हैं क्या, या तो ऑन या ऑफ, दो ही पॉसिबल है कि नहीं है। तो 1 का क्या हो जाए, अब y इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए बार, y इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए बार। तो होता क्या है यहां पे कि अगर स्विच ऑन किया, यहां पे क्या हो गया कि जैसे ये गेट है, एक ही गेट है यहां पे, थिएटर है एक ही गेट है। अगर गेट ओपन है, अगर गेट ओपन है तो नॉट गेट क्या बोलता है, उसको पढ़ता है, क्लोज कर देता है। नॉट गेट क्या करता है, उसको क्लोज कर देता है। तो अभी कैसा है मेरा, ऑन है, तो ये क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। जैसे इस गेट से पास करेंगे, आप इंसान थे जानवर बना देगा, जानवर थे इंसान बना देगा। अभी क्या हो गया, ऑफ हो गए, तो ऑफ हो गया तो अभी यहां पे क्या करेगा, ये ऑन कर देगा। ये नॉट गेट का ट्रुथ टेबल होता है। ये क्या होता है हमारा, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। यहां तक समझ में आ गया है ना, अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला करते हैं, कौन सा, 4th नंबर हमारा नेक्स्ट वन है नैंड गेट। कौन सा हमारा है ये, नैंड। क्या बताया था नैंड मैंने आपको कि ये एंड प्लस नॉट होता है, याद है ना। और डायग्राम कैसा होता है इसका कि पहले तो एंड गेट बना दीजिए, 2 इनपुट हो गया और यहां से क्या मिलेगा, एक आउटपुट, फिर बना दिया क्या, नॉट गेट। और इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने आपसे क्या बताया था कि ये ऐसा 2 इनपुट और लगा दिया ये 0 जैसा, तो क्या बन गया ये नैंड गेट। ये सब कुछ समझ में आ गया यहां तक, है ना। अब आपको तो पता ही है, आप ये तो क्या है, कॉम्बिनेशन है एंड का और नॉट का। तो बस इसका सीधे ट्रुथ टेबल पे चलते हैं, इसके ट्रुथ टेबल पे चलते हैं। ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, तो सबसे पहले तो एंड है, तो एंड वाला काम एज इट इज। क्या था मेरे पास, ए, क्या करते हैं यहाँ पे हम, चलिए यहां मैं बना देता हूं एक डायग्राम के लिए आपको समझने के लिए, बड़ा सा डायग्राम। ये एंड और यहाँ पे 0, ये आउटपुट, तो ये ए और ये बी, और यहाँ पे क्या होगा, वाई। तो वाई कैसा होगा, ए प्लस एंड था ना, तो एंड में क्या था, ए डॉट बी था, और इसका ये नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये नॉट, ए डॉट बी का नॉट हो जाएगा, यही हमारा आउटपुट होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले, चलिए ट्रुथ टेबल से पहले क्या कर ले, यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसका। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, या फिर क्या बोलते थे इसको हम लोग, क्या है, नैंड है ना, तो नैंड फंक्शन क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नैंड फंक्शन छोड़िए, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, बार मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए कैसा होगा, a, ये b, और ये क्या बनेगा, a डॉट बी, और अगला वाला क्या होगा, a डॉट बी का बार। ये चारों टेबल हमने बना लिया, है ना। तो ये जो आउटपुट होगा, ये तो आउटपुट एंड का है, ये तो पता है ना आपको। देखिए ये ए हो गया, ये आउटपुट किसका है, ये तो एंड का आउटपुट है,
और ये किसका आउटपुट है, ये नैंड का आउटपुट होगा, मालूम ना, ये हमारा किसका होगा, नैंड गेट का आउटपुट होगा। तो चलिए फिर से एक ऐसा कर सकते हैं, वही बिल्कुल गेट वाली बात, एक गेट दूसरा गेट क्या कर सकते हैं, इसको ओपन इसको क्लोज तो 1 0, इसको ओपन इसको क्लोज तो 0 1, ये भी क्लोज ये भी क्लोज ये भी क्लोज ये भी क्लोज, और नेक्स्ट कौन सा, दोनों ओपन, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा, एंड गेट, ये तो आगे पता है ना आपको इसका कैसा था रिजल्ट, ये तो 1 हो, आई मीन सॉरी, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 और ये 1। अब ए डॉट बी क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा, नॉट गेट के यहां से निकल चुका है, अब यहां पहुंचा, ये क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा। तो उल्टा करेगा तो क्या होगा, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 है कि नहीं है, उसको क्या करेगा, टर्न कर देगा, चेंज कर देगा, 1 है तो 0, 0 है तो 1, यही तो नॉट गेट का काम है कि नहीं है। तो ये ट्रुथ टेबल किसका हो गया, हमारा ये नैंड गेट का हो गया, किसका हो गया, हमारा ये नैंड का, ठीक है। और जो अगला हम लोग करेंगे ट्रुथ टेबल वो किसका होगा, हमारा नेक्स्ट वन कौन सा, नॉर गेट, कौन सा हमारा नॉर गेट। तो इसको कॉपी कर लीजिए और फिर आप इसको अगला करते हैं, ठीक है, पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। और नेक्स्ट हमारा कौन सा, नॉर गेट, ठीक है। तो अब नॉर समझ लीजिए क्या होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, तब क्वेश्चन आसानी से होगा। अब हमारा कौन सा है नेक्स्ट वन, नॉर गेट। नॉर गेट क्या बताया था आपसे हमने कि और लिखिए प्लस नॉट लिखिए, है कि नहीं है। डायग्राम क्या था, पहले तो और गेट का डायग्राम है ना, और उसके बाद नॉट गेट का डायग्राम, ये इनपुट ये आउटपुट है ना, यहां से आउटपुट। इसी को लिखने का तरीका क्या बताया था हमने आपसे कि एक 0 लगा देना है यहां पे, ये हो गया हमारा कौन सा, नॉट गेट, याद है ना। तो चलिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन करते हैं, क्या होगा बुलियन एक्सप्रेशन, कैसा होगा बोलिए, नॉट है तो अभी भी बताया था, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड गेट का क्या होता है, a प्लस बी, एंड गेट का क्या होता है, सॉरी और गेट का क्या होता है, a प्लस बी, और a प्लस बी का बार हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया हमारा नैंड, आई मीन सॉरी नॉर गेट का हो गया, किसका हो गया हमारा ये नॉर गेट का, ठीक है। डायग्राम आपको पता है इसका कैसा होगा, अभी ऊपर जो बनाया है वही मैं फिर से बड़ा करके बना देता हूं। ये बनेगा y, यहां से इनपुट ये a ये b और y इक्वल टू a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो चलिए ट्रुथ टेबल करते हैं फिर से, a ये इनपुट और ये कौन सा a प्लस बी बोले तो किसका, एंड गेट का आउटपुट है ये, और यहां क्या हो जाएगा a प्लस बी का बार हो जाएगा। तो फिर से क्या कर सकते हैं, ये इसको ऑन कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑन, दोनों को ऑफ कर सकते हैं, दोनों को ऑन कर सकते हैं। यहां से एंड गेट में क्या था, a और b, a एंड b दोनों जाना है, a एंड b क्या था, प्लस था ना, तो 1 + 1 1, a और b था। चलिए 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1, और ये क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, तो 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो ये किसका हो गया, ये आउटपुट जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये किसका आउटपुट हो गया, और मतलब नॉर का आउटपुट किसका हो गया, ये हमारा नॉर गेट का आउटपुट हो गया। समझ में आ गया ये चीज हमारा, ये किसका आउटपुट हो गया, नॉर का आउटपुट, ठीक है। ये पांचों गेट्स हमको जानने हैं, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, क्योंकि अब अगला करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अब क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसको यहां तक कॉपी कर लीजिए और करते हैं इस पे डिपेंडेंट सर्किट का कॉम्बिनेशन का हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चंस, ओके। सो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, मैं अब कर रहा हूं, आप पॉज पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है।